أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما جزا الله ان محمد ما هو اهله جزا الله ان محمد ما هو اهله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो हमने हमने हमारा जो सिलेबस हुआ था उस पर टेस्ट भी हो गई। इंशाल्लाह आज हम न्यू सिलेबस का आगाज करेंगे। आज हम देखने वाले हैं दाल की फैमिली और उसके जोड़। इसके पहले सिलेबस में हम देख चुके कि किस तरीके से अलिफ की अलिफ देखा, फिर बा की फैमिली देखी, उसको पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, उसके जोड़ देखे। हाँ, इसी तरीके से हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम देखने वाले हैं दाल की फैमिली। दाल की फैमिली में किस तरीके से जोड़ देना है, किस तरीके से उसकी लिखावट होगी और किस तरीके से उसकी अदायगी होगी, उसकी तलफ़ुज़ की अदायगी होगी, ये हम देखने जा रहे हैं। चलो तो हम आगाज करते हैं। आज देखने जा रहे हैं हम दाल की फैमिली। उसमें दाल की फैमिली में कौन कौन से हुरूफ आते हैं पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दाल की फैमिली में आएगा दाल, दाल, ये पूरे अल्फाज, दाल डाल जाल, रे डे जे, और एक है उसमें जो तीन नुक्ते वाला जे। हाँ, वो बहुत कम यूज होता है मगर वो भी देखेंगे इंशाल्लाह हम एंडिंग में। हाँ, तो देखिए दाल डाल जाल, पहले तो इसकी आवाज को आप क्लियर समझ लेंगे। ये होता है दाल, ये डाल है ना, जो डाल होता है ना, ड ड डाल, जो हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। डाल, इस तरीके से। फिर ये जाल, ज, ये रे, हाँ, और ये अड़े। जो ये डे किस तरीके से किस में यूज होता है, देखिए ये पढ़ में यूज होता है, पढ़। हाँ, तो उसमें ये डे यूज होता है। फिर ये है जे, और एक है हमारा लफ्ज इसमें कि जो तीन नुक्ते वाला होता है ना, जे, वो वाला। ये ये जे और इसकी सेम आवाज आती है मगर सिर्फ जोर ज्यादा दिया जाता है ना। जिस जुमले में ज्यादा जोर वाले हुरूफ आते हैं ना, उसमें ये जे यूज होता है। इतना। तो देखते हैं हम कि इसमें किस तरीके से इसकी लिखावट होगी। पहले तो इसमें लिखने में हम हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, पहले हम वो थोड़ा देख लेते हैं। इसको ड्रॉ करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है, फिर हम पढ़कर भी लेंगे इंशाल्लाह। देखिए अभी मुश्किल कुछ नहीं है। पहले देखो हर एक हुर्फ को किस तरीके से ड्रॉ करना है हम वो देखते हैं, और क्या उसमें मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दाल को देखिए, दाल को अपने राउंड शेप में ही ड्रॉ करना है, आप यूं नहीं कर सकती उसको। हाँ, ये यूं। हम्म अगर यूं किया आपने तो फॉर एग्जाम्पल देखो ये यूं, अगर ये नीचे का हिस्सा थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो ये आपका हा ख, ये इस तरीके से समझा जाएगा। हाँ, जो मिस्टेक नहीं करनी है वो अगर आपने याद रखेंगे तो इंशाल्लाह लिखने में और पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दाल को ड्रॉ करते वक्त आपने याद रखना है इस तरीके से ड्रॉ करना है। हाँ, इसकी ये जो चोंच होती है ना, ये नहीं निकालेंगे आप, इस तरीके से। अगर इस तरीके से आपने लिखा तो आपने हा ख्वा ऐसे समझा जाएगा। देखिए आप इतना ही लिखे शायद, मगर अगर ये चोच आ गई, इसका ये वाला हिस्सा इससे आ गया, नोकीला आ गया, तो ये आपका दाल नहीं, हा ख्वा इस तरीके से समझा जाएगा। तो दाल वक्त लिखते वक्त सिर्फ ये याद रखना है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना। दाल। ओके, ये हो गया दाल का। अब देखेंगे जाल का, तो सेम होगा, दाल, जाल और डे, दाल, सॉरी दाल, ये सेम हो गया। हाँ, ये तीनों लिखते वक्त आपने यही करना है, इसी बात का ध्यान रखना है। और रे में देखिए, आपने रे में लिखते वक्त अभी रे लिख रहे हैं तो आपने शॉर्ट नहीं लिखना, रे को इस तरीके से शॉर्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसका ये डंडा, अगर अकेले लिख रहे हैं देखिए रे, तब ये ठीक है, मगर जोड़ के वक्त क्या होता है हम वो भी देखेंगे। देखिए अभी मिलावट का देख रहे हैं इसलिए हमको ये डीप में देखना है। हाँ, पहले देखिए हम दाल को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, दाल का जोड़ किस किस तरीके से है। हाँ, दाल का सिर्फ दाल, डाल और जाल, ये तीनों का आप जहन में रखें। हाँ, हम पहले देख रहे हैं दाल, डाल और जाल, इनका जोड़। अगर दाल अलिफ के साथ जुड़ रहा है, हाँ, देखिए ये नोक नहीं आना है, आपने भी नहीं आने देने, नहीं तो आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे इसको, ऐसे गोल राउंड में। दाल अलिफ के साथ जोड़ रहा है तो कोई जोड़ ऐसे बैठेगा, ये रॉन्ग होगा। दाल को अलिफ के साथ जोड़ ही नहीं है,
अलिफ के साथ दाल न जुड़ेगा, न डाल जुड़ेगा, न जाल जुड़ेगा, न रे जुड़ेगा, न रे, न जे। हाँ, अगर आपको अलिफ के साथ उसको लिखना है तो आपने उसको अलग अलग ही लिखना है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए इस तरीके से दाल अलिफ, दा। हाँ, फिर रॉ अलिफ रा, जा अलिफ जा। तो अलिफ के साथ न जा का जोड़ बैठता है, और अलिफ के साथ भी और लाम के साथ भी। ये बात याद रखनी है। लाम के साथ भी अलिफ का जोड़, दाल का जोड़ नहीं है, दाल के फैमिली के किसी मेंबर का जोड़ नहीं है। देखिए ये जो मेंबर है ना, ये पूरी फैमिली, इसीलिए इसको हम फैमिली वाइज देख रहे हैं कि इसके साथ आप अलिफ और लाम इसको जोड़ नहीं सकते। याद रखना है, दाल की जो फैमिली के मेंबर है इनके साथ अलिफ और अलिफ और लाम का खास ऐसा जोड़ नहीं है, उसको अलग अलग ही लिखना है। अपने इतने एक बात, इस फैमिली को हम पढ़ रहे हैं ना, तो इतनी बात याद रखना है कि अलिफ के साथ और लाम के साथ दाल के फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, इनकी नहीं जमती, ऐसे याद रखेंगे। हाँ, ये मेंबर की है ना, ये दाल और लाम के साथ नहीं जमती। हाँ, नहीं, ये इनका मिजाज है ना, मेल नहीं खाता, इसलिए ये जुड़ते नहीं है इनके साथ, इतना याद रखेंगे, बात पहली। फिर आप देखेंगे इसके अलावा जो मेंबर है दूसरे है ना, लाम, सॉरी, लाम और अलिफ के साथ नहीं जुड़ती, बे, पे, ते, इसके साथ किस तरीके से इनको मिलाकर लिखते हैं आप वो देखेंगे। देखिए, अगर दाल है, हाँ, बे के साथ अगर लिखना है हमको दाल को, हाँ, सिर्फ ये तीन, अब ये तीन को याद रखिए आप। पहले तो याद रखिए हमने कि लाम और अलिफ के साथ ये दाल की फैमिली की कोई मेंबर की जमती नहीं, तो ये जुड़कर नहीं आते, इतना याद रखना है। हाँ, उनके साथ आते हैं मगर मिलकर नहीं लिख सकते, हम उनको जोड़ नहीं दे सकते। अब दूसरी बात याद रखनी है कि अब हम पहले ये देखेंगे दाल, डाल और जाल। इनको किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए ये लफ्ज देखिए, ब, र, स। अभी यहाँ पर है ना, र है, तो ये ब, र और ये स। इस तरीके से हो गया। अभी यही लफ्ज को देके हम लिखने जा रहे हैं, दाल लेंगे हम, ये जो रॉ है ना इसके जगह पर दाल लेंगे, ब, द, स, ये लिखना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रही हूँ, तो आपने वो जहन में रखना है। अभी ब और ये द, देखिए, ब, द, स। आप कहेंगे ये और ये सेम लग रहा है, नहीं, दाल को बे के साथ, दाल को बे के साथ इसी शक्ल में जोड़ सकते हैं। देखिए दाल की बेसिक शक्ल क्या है, ये है। हाँ, फिर अब इसके पहले हमें बे जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, यूं, तो ये जोड़ नहीं हो सकता। ये इसमें से मेन मेन ट्रिक्स की जो बातें हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। हाँ, तो आपने दाल को किस तरीके से जोड़ना है, तो दाल और रे के जोड़ में जब बा के साथ ये जुड़ रहे हैं ना, तो एक ही बात का ख्याल रखना है आपने। देखिए ये बे, ये दाल, ब, द। अभी बर कैसे लिखेंगे हम, ये बे और रे, लहर का, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था लहर वाले लफ्ज है ना, उसी तरीके से है। जब भी बे के साथ अगर दाल और रा जुड़ता है तो एक बात का याद रखना है, दाल इस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से। हाँ, ज्यादा नहीं खींचेंगे ऐसे लंबा उसको, मगर यहाँ तक ही होगा शॉर्ट में। मगर जो रे सिंगल रा होता है ना, रे रे देखे सिंगल वाला, तो इसी की तरह दिखाई देता है, मगर याद रखेंगे कि शॉर्ट में होगा। हम्म अभी देखिए ब, र, ये बे है और ये र है, तो र को आप खींच सकते हैं ज्यादा। आप जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीन लिख सकते हैं या मीम लिख सकते हैं, जो भी आपका लफ्ज होगा। मगर बे के साथ जब रे जुड़ रहा है तो उसको लंबा खींचेंगे, मगर बे के साथ दाल जुड़ रहा है ना, तो वो रा की शक्ल में दिखाई देगा आपको, दिखाई में देखिए उसकी शक्ल। मगर याद रखेंगे कि शॉर्ट में होता है, ब, द, इस तरीके से। और ये ब, र, समझ आ रहा है, बे के साथ किस तरीके से दाल जुड़ रहा है और रे जुड़ रहा है, उसी तरीके से जाल का होगा, डे का होगा, वो आपको इंशाल्लाह समझ आएगा धीरे धीरे। देखिए अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको समझ आ गया। आपने याद रखना है लहर के साथ। हाँ, एक तो जुड़ता है, देखिए एक एक लफ्ज लेके आपको बता देती हूँ, आपको एग्जाम्पल समझ आएगा। देखिए ये ब, र, स, ब, र, स, बरस। हाँ, बरस में क्या जुड़ा आप बोलेंगे, ये ब है, ये रे है और ये सीन है, बरस। उसी तरीके से देखिए यहाँ र की फैमिली के लिए हुए हैं यहाँ पर, ये ब, ड, आ, क्या लिया हमने, ये वाला ड, बड़ा। बड़ा लिखते वक्त देखिए ये लहर के साथ है, हुर्फ शॉर्ट लिखा हुआ है, मगर किस किस तरह से जुड़ा हुआ है वो, किस तरीके से, लहर के साथ, इस तरीके से। जब भी लहर के साथ जुड़ता है ना, तो वो रे होगा, डे होगा या जे होगा। देखा, समझ आ रही है बात, जो भी लहर के साथ जुड़ता है ना, मतलब ये फैमिली तक की आप याद रखेंगे, यही फैमिली तक की बात कर रहे हैं हम, यानी दाल की फैमिली की। जो लहर है ना, ये लहर,
इस तरीके से देखिए, आप ये पूरे लफ्जों का है ना, यहाँ पर देखिए पहले बे जुड़ रहा है जे से, है ना, तो लहर के साथ जुड़ा, देखिए बुज, बे जे पेश बुज। हाँ, अभी पे जुड़ रहा है रे के साथ, पे रे पर, लहर आ गई। अब जुड़ रहा है, देखिए अब देखिए ऊपर यहाँ पर दाल जोड़ रहे हैं, हम डाल जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लहर के साथ नहीं जोड़ेंगे। आपने ये याद रखना है कि जब भी रे और दाल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये दाल है या रे है, सॉरी दाल है या रे है, हाँ करेक्ट, ये रे है या दाल है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखना है उसमें लहर है या नहीं। देखिए ये पेरे पर, पे का ही देखते हैं, सॉरी बे का ले, बेरे बर, लहर के साथ जोड़ा हमने। हाँ, बे और रे है, कंफ्यूजन बे में नहीं होता है, कंफ्यूजन रे में होता है या दाल में होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रॉ है, सॉरी रे है, या रे है या दाल है। तो देखिए जब दाल जुड़ता है या डाल जुड़ता है तो क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इसमें लहर नहीं आती है, देखिए। हाँ, बेरे बेदाल बद, देखिए ये बेदाल बद हो गया, हाँ इस तरीके से जोड़े हम। और यही हम बेरे बर लिख रहे हैं तो ये लहर आएगी हमारे इसमें, देखिए। दोनों में कंफ्यूज, ये दोनों में फर्क देखिए आप। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो अगले रे और जाल, सॉरी दाल और रे, डाल और डे, और जाल और जे, इनका कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आपने सिर्फ याद रखना, देखिए ये लहर आ रही है और ये सिंपल जुड़ रहा है, ये सिंपल जुड़ रहा है, ये लहर आ रही है और ये सिंपल जुड़ रहा है, समझ आ रहा है। देखिए और एक बार ये समझना, ये फर्क समझ में आ गया ना आपका, तो पढ़ते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये बेदाल बद, और बेरेबर, देखिए फर्क, हाँ ये दाल है, ये रे है, इसमें लहर है, इसमें लहर नहीं है। जिसमें लहर नहीं है, देखो इसमें लहर नहीं है, इसमें लहर नहीं है, तो ये दाल होगा, नुक्ता होगा तो जाल होगा, और छोटी तो बनी होगी तो डाल होगा। ये लहर है तो ये रे होगा या जे होगा, या पहाड़ वाला डे होगा। लहर है, हाँ। देखिए बे के साथ जुड़ रहा है, इसी तरीके से बे के साथ भी होगा, और किसके साथ होगा, देखिए पे के साथ भी यही फॉर्मूला यूज होगा, ते के साथ भी यही फॉर्मूला यूज होगा, से के साथ भी यही रूल अप्लाई होगा, और टे के साथ भी यही रूल अप्लाई होगा। समझ आ रहा है। सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपका कोई लफ्ज आया आपके सामने, तो आपको कंफ्यूज हो रहा है, वो बे है, बे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक नुक्ते से समझ आ जाएगा। मगर दाल है या रे है, जाल है या जे है, या फिर डाल है या अड़े है, तो आपने देखना है लहर है या सिंपल है। अगर सिंपल होगा तो आपने आंख बंद करके उसको दाल की फैमिली का समझना, मतलब दाल की फैमिली में कौन सा, दाल जाल और डाल, ये तीनों में से एक समझेंगे। अगर लहर नहीं होगा तो, हाँ लहर नहीं होगी इसमें, तो आपने कहना है वो दाल है, जाल है और डाल है। अगर लहर होगी जैसे इसमें है, हाँ, अगर लहर होगी उस लफ्ज में थोड़ी सी, तो आपने कहना है वो रे है, रे है, या जे है, या जे है। समझ आ रहा है, इतना फर्क, हाँ। चले अब इसमें से हम हुर्फों को पढ़ते हैं और लिख कर समझते हैं उसको थोड़ा सा। इतना तो आपने आपके माइंड में फिक्स कर ले, अगर लहर होगा तो रे होगा, अड़े होगा या जे होगा। अगर लहर नहीं है तो डाल होगा, जाल होगा और दाल होगा। तो देखिए यहाँ लफ्जों को हम लफ्जों से हुर्फों से देखते हैं, हुर्फ इसमें ढूंढते हैं, इन अल्फाज में क्या क्या है। देखिए बर, लहर आ गई तो र पढ़ा मैंने, बरस। फिर देखिए अभी अब मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये डाल है या ये डाल है या फिर अड़े है। तो फिर मैंने देखा इसमें लहर है। देखिए मैं किस तरह आपको ये भी बता रही हूँ किस तरह आपने समझना है उसको। बे है, फिर अब डाल है या अड़े है, तो मैंने देखा लहर है इसमें, देखिए इस लिखावट में लहर है, इसका मतलब क्या है, अ, ये वाला अड़े है, पहाड़ वाला। तो प बड़ा, बड़ा। फिर देखिए ये बे तो समझ आ रहा है, बुरा में देखिए बे तो समझ आ गया, अब कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, ये रॉ है या फिर रॉ है या फिर दाल है। तो फिर देखा मैंने देखा लहर है, इसका दैट्स मीन क्या, कि ये रे है तो बुरा। फिर उसी तरीके से देखिए पर्दा, रे है क्यों तो लहर है, पढ़ा, हाँ क्यों तो लहर है इसलिए पढ़ा, पढ़ा मैंने इसको। फिर देखिए इधर तड़प, क्यों तो लहर से जुड़ा हुआ है, देखिए थोड़ी सी है ना, ये इस तरीके से जो लहर आती है ना, ये लहर से जुड़ा है, दैट्स मीन ये आगे वाली फैमिली में से है ना, दाल के, यानी रे रे जे की फैमिली से।
उसी तरीके से देखेंगे अभी बर्तन, इसमें भी लहर है। क्या है इसका मतलब कि यहाँ पर रे यूज हो गया। फिर देखिए अपना। फिर अभी देखिए बादल, बादल तो ये अलिफ के साथ नहीं मिलता, मैंने कहा था है ना, अलिफ और लाम के साथ दाल की फैमिली के कोई मेंबर मिलकर नहीं आते। आगे के लफ्जों में देखेंगे हम। आगे देखेंगे, हाँ। देखिए अभी दाल के लिए देखते हैं हम, हाँ ये लफ्ज में देखिए आप। ये जुमले में देखेंगे। बटन बदल दिया। अब लहर नहीं है तो कंफ्यूजन नहीं होना, बे दाल लाम। देखो अब ये है ना जो बे, इसको इसको है ना थोड़ा थोड़ी देर कट करके देखिए, इसको देखे ही नहीं, हाँ। बदल, तो आपको लग रहा है ना रे की तरह, जैसे रे की जो नॉर्मल शक्ल होती है ना, मगर ये जब जुड़ता है तो लहर आती है, और दाल जुड़ता है तो लहर नहीं आती। ये फॉर्मूला याद रखना है जोड़ते वक्त, हाँ। देखो है ना, जैसे हमने अकेले हुर्फ तहजी में देखा था, तब शक्ल थोड़ी चेंज है, अब थोड़ी शक्ल चेंज हो गई, तो कंफ्यूजन नहीं होना। उसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक को याद रखेंगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कैसे हो गया कि बटन बदल दिया। तो दाल है क्यों, तो लहर नहीं है तो दाल पढ़ेंगे। अगर लहर होती तो ब र और ये ल पढ़ते हम, बर, बरल। हम्म अब लहर नहीं है तो इसका मतलब ये दाल, जाल और डाल है। तो छोटी तो नहीं बनी, और नुक्ता भी नहीं है, तो इसका मतलब दाल है। इस तरीके से आपने अंदाजा लगाना है। समझ आ रहा है? इस पर इंशाल्लाह अब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी ये सब डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो आपने इतना याद रखना है। देखिए अलिफ के दाल की फैमिली का जोड़ किसके साथ नहीं होता, देखिए, और जीम के साथ भी बता देती हूँ मैं आपके। देखिए अगर जीम, देखिए हाँ, जीम दाल जद, सेम फॉर्मूला लहर का, जीम रे जर। देखिए लहर आ गई। हाँ, जीम दाल के साथ अगर मिल रहा है, जीम के साथ दाल मिलाना है तो हम बगैर लहर का मिलाएंगे। जीम के साथ रॉ मिलाना है तो लहर से मिलाएंगे। हम्म समझ आ रहा है? इसी तरीके से सिर्फ लहर और बगैर लहर। और दाल की फैमिली का एक रूल याद रखना है आपने, कि वो लाम के साथ और अलिफ के साथ मिलकर नहीं आते, आते हैं, नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है, मगर मिलकर लिखावट उनकी जोड़ नहीं आता। तो आपने याद रखना है। इस पर हम बहुत सारे अल्फाज भी देखेंगे इंशाल्लाह, और प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए हम दुआ पढ़ के लेते हैं पहले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।